वो एक यूजलेस कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो पावर कभी भी आपका आईफोन यूज करने ही नहीं वाला। और सबसे डेंजरस पार्ट ये जो कुछ केसेस में वो 40 वॉट तक भी चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट बर्स्ट टाइम। आपका भी आईफोन हीटर बन जाता है जब आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको 20 वॉट का चार्जर यूज करना चाहिए, 30 वॉट का या 40 वॉट का या इवन 5 वॉट का। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या पावर बैंक रियली आपकी बैटरी को अफेक्ट करते भी हैं या फिर एक सिर्फ ही मिथ है, एंड किस तरीके से आप एक वायरलेस चार्जिंग करके अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। एंड यहां पर मैं आपको ये सारी बातें एक रियल साइंटिफिक रीजन के साथ क्लियर करूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड डेली हैबिट्स में आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। आपकी आईफोन की बैटरी हेल्थ यहां पर कभी भी खराब नहीं हो सकती, जिसकी वजह से आप एक लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा पैसे बचाने वाले हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर 20 वॉट या फिर 30 वॉट या फिर 40 वॉट का चार्जर यूज करें। अभी यहां पर आईफोन बहुत ज्यादा स्मार्ट है एंड वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कितनी पावर यहां पर अपने आईफोन के अंदर भेजनी है। अभी यहां पर कुछ लेटेस्ट जो आईफोन आए हैं वो 25 वॉट से लेके 30 वॉट तक इजीली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं एंड कुछ केसेस में वो 40 वॉट तक भी चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट बर्स्ट टाइम। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हाई वॉट और फास्ट चार्जिंग होती है ना, ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होती है जब बैटरी लो होती है। जैसे ही बैटरी 50% से लेके 80% का मार्क क्रॉस करती है तो आईफोन की बैटरी चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हीट कंट्रोल करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्जर बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब चार्जर आपके आईफोन को हीट करने लगे तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए यहां पर 20 वॉट का जो चार्जर है वो एक इनफ चार्जर होता है एंड एक बेस लाइन मान के चल सकते हैं 20 वॉट का एप्पल का जो चार्जर आता है। अभी यहां पर आप 25 वॉट से लेकर 30 वॉट के फास्ट चार्जर को भी यूज कर सकते हैं जो कि स्टिल सेफ होता है। अभी यहां पर आप 40 वॉट के चार्जर को यूज करते हैं ना, वो एक यूजलेस कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि वो पावर कभी भी आपका आईफोन यूज करने ही नहीं वाला। वो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेगा जिसमें आपका आईफोन एक्सट्रीमली हीट हो जाएगा एंड फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्लो ही हो जानी है, तो आप 40 वॉट का चार्जर अवॉइड कर सकते हैं। और याद रखो, फास्ट चार्जर कभी भी बैटरी को डैमेज नहीं करता, वो एक हीट है जो कि आपके बैटरी को डैमेज करती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एप्पल जब खुद 20 वॉट का चार्जर बनाता है तो क्या सिर्फ वही यूज करें? नहीं, वो एक बेस लाइन है जो कि आपको एक फास्ट चार्जिंग प्लस रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप एक 20 वॉट के फास्ट चार्जर को एक सेफेस्ट बेट मान सकते हैं। अब यहां पर आपका अगर मन करे मैं इससे ऊपर जाना चाहता हूं, लाइक 25 वॉट या फिर एक 30 वॉट का चार्जर यूज करना चाहता हूं, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि स्लो चार्जिंग जो होती है ना वो बेटर चार्जिंग होती है, लेकिन आज की डेट में 5 वॉट का चार्जर अगर आप अपने आईफोन के साथ यूज करते हैं तो आपको आईफोन को बहुत देर तक चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको आउटडेटेड फील होने लग जाता है। इसीलिए 5 वॉट का चार्जर जो होता है ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एंड 20 वॉट का चार्जर या उससे ऊपर वाले चार्जर आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। पावर बैंक की बात करते हैं, पावर बैंक सेफ हैं, लेकिन जो चीप पावर बैंक होते हैं ना वो यहां पर डेंजरस हो सकते हैं। अब सिंपल साइंस, पावर बैंक के अंदर ना एक वोल्टेज कन्वर्टर होता है और जब ये वोल्टेज कन्वर्टर सही से काम नहीं करता ना तो एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप अपने आईफोन को चार्ज करते हैं ना तो यहां पर आपका आईफोन हीट होने लग जाता है। तो यानी कि दिक्कत पावर बैंक के अंदर ही है। अब फाइनल एडवाइस ये है कि आप लोकल पावर बैंक को अवॉइड करिए जो आपके आईफोन को हीट कर सकते हैं, और यहां पर आप सिंपली MFI सर्टिफाइड पावर बैंक ही यूज करिए और उसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखिए। वायरलेस चार्जिंग कन्वीनियंट तो है, लेकिन वो आपकी बैटरी के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में, जो आपका चार्जर होता है एंड आईफोन होता है उसके बीच में कॉइल होती है एंड जो एनर्जी होती है ना वो बिना वायर के ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से उसकी काफी एनर्जी जो होती है ना वो हवा में लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये जो हीट होती है ना वो आपकी बैटरी के बहुत ज्यादा पास जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा जब आप वायरलेस चार्जिंग करते हैं तो आपका आईफोन ज्यादा गर्म होता है बजाय कि जब आप एक वायर्ड चार्जिंग करते हैं उसके मुकाबले। हीट इक्वल टू बैटरी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन, इसीलिए वायर्ड चार्जिंग ऑलवेज बेस्ट होती है कंपेयर टू वायरलेस चार्जिंग के। वायरलेस चार्जिंग यूज करो लेकिन ओकेजनली, डेली यूज मत करो, क्योंकि जब आप डेली यूज करेंगे आपका आईफोन हीट होगा एंड हीट जो होती है वो आपके डायरेक्टली बैटरी को डिग्रेड करती रहेगी स्लोली एंड स्टेडीली। बेस्ट आईफोन चार्जिंग सेटअप क्या है? सिंपली डेली यूज के लिए 20 वॉट का चार्जर इज बेस्ट ऑप्शन। फास्ट चार्जिंग के लिए 25 से लेकर 30 वॉट का चार्जर इज बेस्ट ऑप्शन। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ब्रांडेड पावर बैंक इज बेस्ट ऑप्शन। अभी यहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं डेली वायरलेस चार्जिंग यूज करना। और गोल्डन रूल याद रखिए, वॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट को कंट्रोल करना। अभी यहां पर आप अपने आईफोन की बैटरी को 2x करना चाहते हैं या आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पर एक वीडियो आ रही होगी, वो रियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यकीन मानिए, अगर वो आपके बैटरी बैकअप को 2x ना कर पाई ना तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं सिंपली कि मेरी तो बैटरी 2x नहीं हुई। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।